भारत जोड़ो यात्रा पर जब जब हमला हो रहा है उल्टा पड़ जा रहा है। पहला मौका नहीं है, शुरुआत से लेकर अभी तक ऐसे कई मौके आ गए हैं जब जब बीजेपी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा या राहुल गांधी पर कोई हमला किया तो ये बीजेपी को उल्टा पड़ गया। एक और ताजा मामला सामने आया जब एक ट्वीट संबित पात्रा को ही उल्टा पड़ गया। दरअसल संबित पात्रा जाने जाते हैं अपने तेज तर्रार बयानों के लिए, अपनी बहस के लिए। गाए बगाए वो ट्विटर के जरिए भी कई हमले करते रहते हैं, लेकिन इस बार हमला थोड़ा सा महंगा पड़ गया और एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की आईटी सेल बहुत एक्टिव है। जैसे ही कोई हमला होता है उस पर काउंटर अटैक करना शुरू कर देती है। उदाहरण के लिए चाहे टी शर्ट का विवाद हो या स्वामी विवेकानंद को सम्मान देने का विवाद हो, ऐसे तमाम विवादों के दौरान बीजेपी को ये सारे मामले उल्टे पड़ गए और कांग्रेस की आईटी सेल ने ऐसी बहुत सारी चीजें पेश कर दी जिसकी वजह से भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर चर्चा में आ गई। और एक और ऐसा ही मौका दे दिया संबित पात्रा ने। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस 5 महीने की भारत जोड़ो यात्रा पर है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से निकले और उनके पीछे एक जन सैलाब चल रहा है, लेकिन उनके हर पहलू, प्रयास और कदम पर बीजेपी की बारीक निगाह भी टिकी हुई है। बीजेपी इस यात्रा को लेकर लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी और उनके साथ में खड़ी हिजाब पहने एक छोटी लड़की की तस्वीर शेयर कर निशाना साधा, जिस पर कांग्रेस नेताओं ने उन्हें घेर लिया। कुछ लोग उनकी जालीदार टोपी पहने तस्वीर शेयर कर ट्रोल करने लगे, जिससे अब तो यह लगने लगा है कि संबित पात्रा का ट्वीट उन्हीं पर भारी पड़ गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी को कुछ नहीं मिल रहा है तो वो दिन रात कमियां खोजकर राहुल गांधी की छवि खराब करने में लगी है, लेकिन कामयाब नहीं होगी क्योंकि बीजेपी बेनकाब हो चुकी है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि संबित पात्रा ने राहुल गांधी की कौन सी तस्वीर शेयर की थी जिसे शेयर कर बीजेपी नेता खुद यूजर्स के निशाने पर आ गए। संबित पात्रा ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हिजाब पहने हुए एक बच्ची का हाथ पकड़े राहुल गांधी की तस्वीर शेयर की। फोटो शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में पात्रा ने लिखा, जब धार्मिक आधार पर वोट का हिसाब किया जाता है तब तो तुष्टीकरण कहलाता है। संबित पात्रा द्वारा किए गए इस ट्वीट पर कांग्रेस नेताओं के साथ आम सोशल मीडिया यूजर्स भी उन पर कटाक्ष करने लगे। वहीं कुछ यूजर्स ने तो मुस्लिमों के साथ पीएम मोदी समेत कई बड़े बीजेपी नेताओं की तस्वीरें शेयर करनी शुरू कर दी। सबसे बड़ी बात तो यह कि संबित पात्रा की खुद ही जालीदार टोपी पहने हुए एक दरगाह की तस्वीर है। एक ऐसी जगह पर वो पहुंचे थे जो कि इस्लामिक मान्यता वाला स्थान है, वहां पर पहुंचने की तस्वीरें जमकर शेयर की गई। हालांकि पुरानी तस्वीर थी, लेकिन इस पर कोई जवाब अब बीजेपी से या संबित पात्रा से देते नहीं बन रहा है, ये बात भी सही है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पात्रा के ट्वीट पर पलटवार कर कहा कि संबित, तुमसे ज्यादा घटिया और गिरा हुआ व्यक्ति मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। यात्रा में अपार जनसमूह देखकर बौखलाना एक बात है, पर नफरत से इस तरह अंधा होना ये अलग बात है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने जालीदार टोपी पहने संबित पात्रा की तस्वीर के साथ लिखा, जरा टोपी से पहचानो ये मियां कौन है। कांग्रेस नेता तौकीर आलम ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की कई और तस्वीरें शेयर कर लिखा कि तुम इतने जहरीले क्यों हो, तुम्हें पूरी यात्रा में अब तक सिर्फ एक ही तस्वीर दिखाई दी, कितनी नफरत करते हो तुम मुस्लिमों से। कांग्रेस नेता शैलेंद्र चौधरी ने अपनी पोस्ट में लिखा, झूठे को हर जगह झूठ दिखाई देता है और नफरती व्यक्ति को हर जगह नफरत, पर जो सच और ईमानदारी को साथ लेकर देश से नफरत मिटाकर भारत को जोड़ने निकले हैं वो देशभक्त भारत माता के बच्चों में भेद नहीं करते। तुम बांटने में लगे रहो, हम जोड़ने में लगे रहेंगे। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा की यही थीम बनाई गई है कि नफरत को हटाना है, भारत को जोड़ना है। और उसमें जब ऐसी कोई तस्वीर वायरल होती है, ऐसी कोई तस्वीर सामने आती है, उस पर इस तरह की कोई टिप्पणी ये मुस्लिम विरोध को दिखाती हुई दिखती है और ये बात अब कांग्रेस की तरफ से पुरजोर तरीके से कही जा रही है। केरला प्रदेश कांग्रेस सेवा दल ने भी इस पर ट्वीट किया और राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा है, इसको भी देखा होता, वैसे अच्छा लगा कि भाजपा श्री राहुल गांधी को फॉलो करती है, बाकी सब चंगा सी। विनीत पुनिया ने अपने पोस्ट में लिखा, नफरती व्यक्ति को हर जगह नफरत दिखाई देती है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भारत जोड़ो यात्रा से घबराकर भाजपाई नेता जनता को बहकाने के लिए झूठ परोसने का लगातार कुप्रयास कर रहे हैं। उन्होंने आगे ये भी लिखा है। विधायक हैं दीपिका पांडे सिंह, उन्होंने लिखा, शर्म कुछ बची नहीं है क्या संबित पात्रा, बच्चों को भी नहीं बख्श रहे, इस यात्रा से इतनी बौखलाहट क्यों है। कांग्रेस नेता है रोशन लाल बिट्टू, उन्होंने
घटिया शब्द का इस्तेमाल कर दिया संबित पात्रा के लिए। उन्होंने कहा संबित पात्रा से अपने बच्चों को बचाकर रखना, मासूम बच्ची को भी अपनी नफरती नजर से नहीं बख्शा। आप देख सकते हैं कड़े शब्दों का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा से बौखलाए, अपने मास्टर के आदेश पर बेशर्मी करते रहो, और इस तरह का ट्वीट उन्होंने किया है। कांग्रेस नेता नितिन अग्रवाल ने संबित पात्रा पर निशाना साधते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, उन्होंने भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं उन शब्दों को अभी आपके सामने नहीं रखूंगा, आप ट्वीट पढ़ सकते हैं। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुच्छ राजनीति के लिए बच्चों को भी नहीं बख्शा जैसे, और तू तुकारे की भाषा का भी यहां पर इस्तेमाल किया गया है। यह भाषा भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह बात सही है कि संबित पात्रा ने एक मौका दे दिया कि कांग्रेस एक के बाद एक उन पर हमलावर हो जाए, और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से एक्टिव है, और कांग्रेस जिस तरीके से तीखे हमले कर रही है वो अंदाज अभी तक देखने को मिलता था बीजेपी की तरफ से, लेकिन अब उसी अंदाज में कांग्रेस की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। यानी कांग्रेस इस बात को पूरी तरह से देख रही है कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा जो सड़क पर चल रही है या कन्याकुमारी से चल रही, वही नहीं, सोशल मीडिया पर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो कुछ भी हो रहा है उस पर पैनी नजर रखनी है। कोई हमला होता है तो उसको काउंटर अटैक करना है। कांग्रेस की नेता है डॉली शर्मा, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने भी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, आप जाकर पढ़ सकते हैं। उन्होंने मूर्खों का सरताज तक कह दिया संबित पात्रा को। धर्म और जात के इस चश्मे को उतारकर कभी देखना चाहिए, ये भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल की इस पद यात्रा को लेकर लोगों में एक उत्साह तो देखने को मिल रहा है। जहां जहां से अभी तक गुजरे हैं, शुरुआती दौर में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हजारों की संख्या में लोग पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। हर वर्ग के लोग पदयात्रा को लेकर उत्साह दिखा रहे हैं। बुजुर्ग और बच्चे भी पदयात्रा से जुड़ रहे हैं और राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। राहुल गांधी जहां जहां से गुजर रहे हैं उनका गर्मजोशी के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं। बच्चों में भी राहुल गांधी को लेकर काफी उत्साह है। पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी बच्चों से मिल रहे हैं। आपने हाल में एक तस्वीर देखी होगी जहां पर बच्ची की सैंडल ठीक करते हुए राहुल गांधी दिख रहे थे। यह भी काफी चर्चा का विषय बन गई थी। एक के बाद एक ऐसे कई लम्हे आए हैं जब राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें या छोटे छोटे लम्हे जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा को ज्यादा चर्चित बना देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब बीजेपी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा पर हमला किया जा रहा है तब तब यह उल्टा पड़ जा रहा है, और ऐसा एक नहीं दो नहीं कई केसेस में देखने को मिला है। पहले टी शर्ट को लेकर जब हमला किया गया तो टी शर्ट के बाद में प्रधानमंत्री मोदी के कई कपड़ों को लेकर, चश्मे को लेकर टिप्पणियां सामने आने लग गई। इसके बाद में स्मृति ईरानी जो कि अमेठी में हरा चुकी हैं राहुल गांधी को, बड़ा चेहरा है राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी के पास में, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि कन्याकुमारी से निकल रहे थे लेकिन स्वामी विवेकानंद को भूल गए। तुरंत ही स्वामी विवेकानंद के दर्शन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए राहुल गांधी की तस्वीरें और वीडियोज जो है वो वायरल होने लगे। ये कुछ ऐसे और ऐसे एक दो नहीं, ऐसे बहुत सारे लम्हे आए हैं। और उसमें ये एक बड़ी बात हो गई कि यहां पर संबित पात्रा ने एक मुस्लिम बच्ची के साथ या एक हिजाब पहनी हुई बच्ची के साथ में राहुल गांधी की पोस्ट की तस्वीर को पोस्ट करते हुए तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाते हुए अपनी पोस्ट लिख दी। और इसके बाद कांग्रेस को एक बड़ा मौका मिल गया कि ये तो भारत जोड़ो यात्रा है, सबके लिए है। जैसे जैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, पार्टी के लिए चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। हर मोड़ पर बीजेपी कांग्रेस को निशाने पर ले रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकल चुकी है। यह यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और करीब 150 दिनों के बाद कश्मीर में इसका समापन होगा। इस यात्रा से कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं। एक नहीं दो नहीं कई ऐसे मौके आए हैं जब जब भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने हमला किया है तो उसका कांग्रेस ने पलटवार करके जवाब दिया है। आपको याद होगा कि इन लम्हों के अलावा कई ऐसे मौके भी आते हैं जब कोई टिप्पणियां की जाती हैं, वो भी चर्चा का विषय बन जाती हैं। उदाहरण के लिए बाबा रामदेव हैं, उन्होंने कह दिया कि राहुल गांधी योग करते हैं, या इंदिरा गांधी योग करती थी, सोनिया जी योग करती हैं, राहुल भाई भी योग कर रहे हैं, और जिनको कोई पूछ नहीं रहा था उनके आज नेशनल मीडिया पर चर्चे हो रहे हैं। ऐसे में ये उनकी विजय यात्रा कहलाएगी। अब ये उन्होंने तंज के लहजे में कहा या जिस लिहाज से भी कहा है, लेकिन खूब ये चर्चा में आया और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसको भी जमकर वायरल किया, ट्रोल भी किया। कई लोगों ने तारीफ भी की बाबा रामदेव की, धन्यवाद भी दिया, और हवा का रुख बदल रहा है जैसी बातें भी कही। वहीं प्रशांत किशोर ने सलाह मशविरे के लिहाज से ही कहा कि कुछ हिंदी बेल्ट के राज्यों से यात्रा को निकाला, मतलब उन्होंने अपने तरीके से यात्रा के विषय में कुछ टिप्पणियां की, जिसके बाद में उसको इस लिहाज से भी लिया गया कि प्रशांत किशोर की भी नजर इस बात पर, यानी उनका अटेंशन भी राहुल गांधी या ये भारत जोड़ो यात्रा खींच पाई है। कुल मिलाकर ऐसे तमाम लोग जो अभी तक आलोचना करते रहे वो राहुल गांधी की पदयात्रा पर खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। जब कुछ टिप्पणियां की जाती हैं, हमला किया जाता है तो वो उलट पड़ जाता है। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत जोड़ो यात्रा धीरे धीरे लोकप्रियता पा रही है। अब देखना होगा कि क्या ये एक
जो मोमेंटम बना है या जिस तरीके से राहुल ने इस यात्रा को शुरू किया वो इसको आगे भी बढ़ा पाते हैं। दक्षिण के राज्यों में जो उनको रिस्पांस मिल रहा है, क्या वो उत्तर के राज्यों में, हिंदी बेल्ट के राज्यों में भी मिलता है? क्या इस यात्रा से कॉन्फिडेंस लेकर राहुल अब कांग्रेस की कमान संभालने वाले हैं, यात्रा को चुनावी राज्यों में ले जाने वाले हैं, यात्रा को और बड़ा बनाने वाले हैं? जैसे बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ये यात्रा एक बार फिर चर्चा में आई बीजेपी की वजह से, संबित पात्रा के ट्वीट की वजह से, और ट्वीट ऐसा किया कि जिस पर वो ट्वीट खुद उन पर उल्टा पड़ गया और अब कांग्रेस जमकर हमलावर है, एक के बाद एक तीखे हमले संबित पात्रा पर कर रही है। कुछ पल होते हैं, कुछ मोमेंट्स होते हैं जो किसी चीज को बड़ा बना देते हैं। बेशक बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे भारत जोड़ो यात्रा, एक बड़ा मिशन कांग्रेस का देखने को मिलता है। राहुल गांधी के करियर के लिहाज से, कांग्रेस के पुनरुत्थान के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन इसमें कई ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स आ रहे हैं जो यात्रा को मजबूत बना रहे हैं और राहुल गांधी की छवि को भी एक अलग और बेहतर तरीके से पेश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीच सड़क पर अपनी यात्रा को रोककर एक बच्ची को सैंडल पहनाई। दिल छू लेने वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग राहुल गांधी की जमकर तारीफ भी करते दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, बहुत छोटा सा मोमेंट है बच्ची को सैंडल पहनाना, और कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, और ख़ासतौर पर तब जब इस तरह की राजनीतिक यात्राएं चर्चा में बनी हुई हो। 7 अगस्त को दक्षिण भारत के कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और नेता शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की कई तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर पोस्ट की जा रही हैं। कांग्रेस जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक इस यात्रा को सफल बनाने के प्रयास में जुटी हुई है। अभी तक इस तरह की तस्वीरों को वायरल करते हुए आपने कई राजनीतिक दलों को देखा होगा। बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी ने भी इसका बड़ा इस्तेमाल किया। इनकी टीम्स काफ़ी मजबूत दिखाई देती हैं बनिस्बत कांग्रेस की आईटी टीम के। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई तो ये भी स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की आईटी टीम भी मजबूती से काम कर रही है, बेहतर काम करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा वो जानते हैं कि इस तरह के मूवमेंट्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, छोटी छोटी बातें कितना बड़ा फायदा पहुंचा सकती हैं यात्रा को। कांग्रेस की तरफ से हर स्तर पर भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने की कवायद जारी है। इसी कड़ी में पार्टी की तरफ से राहुल गांधी की तस्वीरें साझा की जा रही हैं। हालांकि तस्वीर तो हर दिन शेयर होती है, लेकिन आज की तस्वीर पर लोगों का अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इस तस्वीर में राहुल गांधी एक छोटी बच्ची को अपने हाथों से चप्पल पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अब सोशल मीडिया पेज पर इस तस्वीर को शेयर कर दिया। उसके बाद देखते ही देखते वायरल हो गई। कांग्रेस पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दोनों तस्वीरें शेयर करते हुए #भारत जोड़ो यात्रा के साथ लिखा, भारत जोड़ो यात्रा में दिखा है खूबसूरत लम्हा, हम कदम से कदम मिला रहे हैं, हर मुश्किल को आसान कर सभी को साथ लेकर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम सभी को अपना मानते हैं, उनका ख्याल रखना जानते हैं। दरअसल ये तस्वीर उस वक्त ली गई जब राहुल गांधी से मिलने के लिए एक शख्स अपनी बेटी को लेकर पहुंचा। यात्रा के दौरान बच्ची भी राहुल के साथ कदम ताल करते हुए तेजी से चलने लगी, लेकिन बार बार उसकी चप्पल निकल जा रही थी, जिसको देखते हुए राहुल गांधी रुके, झुककर चप्पल पहना दी। छोटा सा लम्हा है, लेकिन बड़ा खूबसूरत लम्हा बन गया। और देखिए किस तरह के कॉमेंट्स फिर आ रहे हैं। कई तो विरोधियों ने भी उनके इस तस्वीर को शेयर किया, उनकी तारीफ करते हुए किया है। कांग्रेस द्वारा शेयर की गई ये तस्वीर वाकई दिल को छूने वाली है। इस तस्वीर पर लोगों का अच्छा खासा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। साथ ही लोग कांग्रेस को नसीहत भी दे रहे हैं। राजनीति से अलग ये तस्वीर लोगों को भावुक भी कर रही है। अब एक एक करके कुछ ट्वीट्स बताते हैं। कुछ तो कांग्रेस के नेता हैं, कुछ आम यूजर्स हैं, कुछ पत्रकार हैं। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से खूबसूरती के साथ, शब्दों के साथ में इन तस्वीरों को शेयर किया गया। श्रीनिवास बीवी लिखते हैं अपने ट्वीट में, जब यात्रा में चल रही एक बिटिया की सैंडल खुलने की वजह से राहुल जी ने उसे लड़खड़ाते देखा। इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, ये लम्हा अपनी आंखों में कैद कर लीजिए, राहुल जी झुककर एक बिटिया के पैरों में सैंडल पहना रहे हैं, बेमिसाल हो राहुल आप। नितिन अग्रवाल लिखते हैं, यही सादगी राहुल गांधी जी को दूसरे नेताओं से खास बनाती है। वहीं शुभांकर मिश्रा लिखते हैं, बीच सड़क यात्रा रोककर नन्हे कदमों में जब राहुल गांधी ने सैंडल पहनाई, कांग्रेस की #भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई ये बच्ची जितनी प्यारी है उतनी ही दिल को छूने वाली ये तस्वीर है। स्तुति पाठक नाम की यूजर अपने ट्वीट में लिख रही हैं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीच सड़क पर इस छोटी बच्ची को सैंडल पहनाते हुए राहुल गांधी को देख सकते हैं। ये एक ऐसा पल जो सबके मन को हर लेगा। जितनी प्यारी बच्ची है उतना ही प्यारा पल है। राहुल गांधी की लोगों के बीच में एक अलग छवि देखने को मिल रही है। ईशू धवन ने अपने पोस्ट में लिखा, ये लम्हा वही जो इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा था कि ये लम्हा अपनी आंखों में कैद कर लीजिए, राहुल जी झुककर एक बिटिया के पैरों में सैंडल पहना रहे हैं, बेमिसाल हो राहुल जी आप।
राहुल गांधी की इस यात्रा में कई ऐसे पल आ रहे हैं जिन्हें लोग अपने दिल में कैद कर रहे हैं। राजनीति से अलग राहुल गांधी की इस शैली के लोग कायल हो रहे हैं। 150 दिनों में ये यात्रा पूरी होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों तक चलने वाली है और इसके तहत 3570 किलोमीटर की दूरी पदयात्रा तय करेगी। पदयात्रा 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई है, जम्मू कश्मीर में समाप्त होगी। 10 सितंबर की शाम को केरल में प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा 1 अक्टूबर को कर्नाटक में प्रवेश करने से पहले 19 दिनों की अवधि में 7 जिलों से होकर 450 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए केरल के विभिन्न हिस्सों से गुजरती हुई आगे बढ़ रही है। राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों की माने तो इस यात्रा के जरिए कांग्रेस को फिर से पटरी पर लाया जा सकता है। अच्छा, ऐसी कोई पहली तस्वीर नहीं है। कुछ तस्वीरें विवाद को पैदा कर गईं जो कई बार बीजेपी को भी भारी पड़ गए, जैसे कि टी शर्ट का विवाद हो। राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर एक ट्वीट किया गया, उसके बाद हमने देखा सोशल मीडिया पर किस तरह की जंग शुरू हो गई है। और इसी तरह से बाबा रामदेव भी काफ़ी वायरल हुए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को पहले मीडिया पूछता नहीं था, अब वो नेशनल मीडिया में चर्चा में बने हुए हैं, तो इसे भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। इसी तरह से लाल साड़ी पहने हुए एक महिला के साथ में जब राहुल गांधी दिखाई दिए तो वो तस्वीर भी वायरल हो गई। लेकिन बच्ची के साथ में या बच्ची को सैंडल पहनाते हुए इस तस्वीर ने कई लोगों के दिलों को छू लिया और सचमुच में राहुल गांधी के एक अलग इमेज को पेश किया। निश्चित तौर पर राहुल गांधी की पदयात्रा को इस तरह के लम्हों से काफ़ी फायदा मिलता है, लेकिन वैचारिक तौर पर उन्हें मजबूती के साथ अपनी बात को रखना होगा। ये बहुत ज़रूरी है कि राहुल गांधी सिर्फ इन लम्हों के भरोसे ना रहें, सोशल मीडिया वॉर के भरोसे ना रहें। बहुत ज़रूरी होगा कि कांग्रेस में यदि उन्हें अपने कद को मजबूत करना है, कांग्रेस को फिर से मजबूत करना है और सचमुच में 2024 में कांग्रेस को एक बार फिर केंद्र में रखते हुए विपक्ष को भी साथ में लाना है, तो राहुल गांधी को अपना कद उतना बनाना पड़ेगा जितना सोनिया गांधी बना पाई या उनसे पहले उनके पिता या दादी, इन तमाम लोगों ने अपने कद को बनाया था। राहुल के लिए चुनौतियां बहुत हैं, लिहाजा ये भारत जोड़ो यात्रा उनके लिए बहुत अहम है और उसमें भी सबसे अहम होते हैं इस तरह के छोटे छोटे लम्हे जो छोटे होते हैं लेकिन बड़ा फायदा पहुंचाते हैं ऐसी यात्राओं को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।